आज बच्चों में आप सबको यत सर्वनाम शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। यत का अर्थ होता है जो, जिस। यत सर्वनाम शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द रूप पुरुष के लिए होता है, जैसे कि भाई के लिए, बेटे के लिए, बालक के लिए, किसी भी पुरुष के लिए। ये यत सर्वनाम शब्द रूप का पुल्लिंग शब्द रूप चलता है। देखे तो ना कि वो लड़का था, या जो लड़का, ऐसे बोलोगे ना तो उसके लिए ये यत पुल्लिंग शब्द रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग स्त्री के लिए, स्त्रियों के लिए होता है, जैसे बालिका के लिए या माँ के लिए, बहन के लिए, किसी के लिए भी यदि आप यत शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप यत सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। और नपुंसकलिंग बेजानदार वस्तु के लिए। बेजानदार वस्तु जानते हो, जिसमें कोई जान ना हो, ठीक है, जैसे जैसे घर है, मकान है, मेज है, कोई भी चीज़, ये गिलास है, ये सब चीज़ें कैसी होती हैं? बेजानदार वस्तु। और विभक्तियां भी इसमें होती हैं। विभक्तियां इसमें 7 होती हैं और वचन 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम संस्कृत में एक के लिए प्रयोग होता है, सभी में एक के लिए होता है। द्विवचनम 2 के लिए, और बहुवचनम संस्कृत में सदैव 3 या 3 से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको यत सर्वनाम शब्द रूपों के पुल्लिंग शब्द रूप पहले पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा विभक्ति ही, पहले क्या है? विभक्ति। विभक्ति भी 7 होती हैं। सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता है, ठीक है, और इसमें इसलिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक ही ये शब्द रूप चलते हैं। एक वचनम में एक के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बताया। द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा में बोलोगे यह, यो, ये। द्वितीया में यम, यो, यान। यह का अर्थ है जो, ठीक है ना। यो यानी 2 लोगों के लिए यो का प्रयोग किया जाएगा, अर्थ तो जो ही रहेगा, जिस ही रहेगा, लेकिन आप 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे तो आप यो लिखेंगे। 3 या 3 से ज्यादा के लिए प्रयोग करेंगे ये, ठीक है ना। अब जो लोग, बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग जो है घूमते हैं, तो आप क्या करो? ये जनाः भ्रमन्ति, ठीक है ना। और इसके बाद हम आपको तृतीया, तृतीया में आप देखेंगे येन, याभ्याम, ये है, यानी जिसके द्वारा, तो येन लगाओगे, जिसके द्वारा। और चतुर्थी में है यस्मय, याभ्याम, येभ्या। यस्मय यानी जिसके लिए, चतुर्थी में के लिए प्रयोग होता है। जिसके लिए शब्द का प्रयोग करना हो, आप तो हिंदी देखेंगे, फिर आपको संस्कृत बनानी है, तो आप वहां पर यस्मय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और पंचमी में यस्मात्, याभ्याम, येभ्या, ठीक है, जिससे, तो यस्मात् का प्रयोग करेंगे यहां पर। षष्ठी में ये विभक्तियां हैं, यस, ययोः, येषाम्। यस का अर्थ होता है जिसका, जिसका घर, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति की बात है, जिसकी बात कर रहे हो, पुरुष के लिए जब बात कर रहे हो तो आप यस से लगाओगे। यस का अर्थ है जिसका, तो यहाँ पर यस, और 2 लोगों के लिए होगा तो ययो हो जाएगा, और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए होगा ये शाम हो जाएगा। सप्तमी में यस्मिन, ययोः, येषु, यानी जिसमें, जिसमें के लिए किसका प्रयोग होगा? यस्मिन। और 2 लोगों के लिए तो ययो होगा, और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए है तो येषु का प्रयोग होगा। बच्चों, एक बात हम आपको और बता देते हैं, आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ये जो यत के सर्वनाम शब्द रूप हैं, किम के और तत् के बिल्कुल इसी की तरह चलते हैं, समान रूप से। तो आप एक भी याद कर लोगे तो आप ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग में यहाँ पे हो जाएगा कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कह, ठीक है ना। यदि किम का प्रयोग करोगे, ऐसे ही कस्मै, काभ्याम, केभ्या, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने मान लो यत का याद कर लिया, तो आपको किम के और तत् के बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत सोचेंगे चतुर्थी में यत में क्या था? यस्मय था। अच्छा, किम के शब्द रूप में क्या बनेगा? कसमय। ठीक है ना? पंचमी में आप सोचेंगे यस्मात् है, पंचमी में तो यस्मात् है, तो किम में क्या होगा? कस्मात्। ठीक है ना? तत् में तस्मात्, ऐसे तत् शब्द रूप चलते हैं। ठीक है ना? तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, यदि हमने तत् के भी आपको वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको सरलता के लिए समझा देते हैं। आप षष्ठी में यहाँ देख रहे हैं यस्य है, यस ययो ही येषाम। आपको किम शब्द रूप होगा तो क्या कहोगे? कस्य कयोः केशाम, और तत् का होगा तो तस्य तयोः तेषाम। यहाँ यस्मिन शब्द रूप है सप्तमी में, और सप्तमी में यस्मिन है तो यहाँ पर कस्मिन हो जाएगा, और तत् के सर्वनाम शब्द रूप में तस्मिन होगा, तस्मिन तयोतेषु कस्मिन कयोकेषु। ठीक है ना? मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको बहुत सरलता से चीज़ आ जाए और आपको बहुत लॉन्ग लाइफ तक आपको याद रहे। आप इस तरह से यदि एक भी शब्द रूप याद कर लेंगे तो आपको तीनों शब्द रूप बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम आपको यत स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप पढ़ाने जा रहे हैं। यत स्त्रीलिंग यानी स्त्री के लिए या बालिका के लिए जब प्रयोग किया जाएगा तो आप कैसे आप प्रयोग करेंगे। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पर यत स्त्रीलिंग शब्द रूप है विभक्ति, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, ये तो सब में बड़ा समान होता है। फिर इसमें भी है प्रथमा विभक्ति, या ये याह, या करते जो, यानी किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, स्त्री के लिए तो या का प्रयोग करेंगे। दो स्त्रियों के लिए तो क्या होगा? ये, और तीन या तीन से ज्यादा के लिए याह। ठीक है ना? और द्वितीया में याम ये याह, तृतीया में यया याभ्याम या भी। आप उच्चारण करना भी सीखिए। मान लो आपकी मैडम कहती सुनाओ जरा यत की स्त्रीलिंग शब्द रूप, तो आप कैसे उच्चारण करेंगे? संस्कृत में तो उच्चारण का भी बहुत महत्व है। आप सही उच्चारण करेंगे तो मैडम खुश हो जाएंगी आपकी। ऐसे चतुर्थी में है यस्य याभ्याम याभ्या। ठीक है? और इसके बाद हम आपको पंचमी में बताते हैं। पंचमी में देखो यस्याह याभ्याम याभ्यः, यानी जिसकी, इसमें पंचमी में जिसकी नहीं, इसमें होगा ये पंचमी और षष्ठी देखो एक सा है ना, इसमें यस्याह का प्रयोग होगा पंचमी में जिससे। ठीक है ना? जिससे पंचमी में से लगता है। ठीक है? और षष्ठी में काके की, यहाँ षष्ठी में यस्याह ययोः यासाम, सप्तमी में यस्याम ययोः यासु। ठीक है ना? आपने देखा कैसे इसे प्रयोग, ऐसे जिसमें का प्रयोग स्त्री के लिए प्रयोग किया जाएगा तो यस्याम, दो स्त्रियों के लिए होगा तो ययोः, और तीन या तीन से ज़्यादा के लिए यासु का प्रयोग होगा। अब हम बच्चों आपको जो चीज़ अभी उसमें बताया था ना, पुल्लिंग में बताया था कि कैसे किम के शब्द रूप और तत् के भी आप चला सकते हैं, तो आप देखते हैं ना कि इसमें यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे है या ये यहाँ है प्रथमा, तो यहाँ तो आप तत् के कहोगे तो क्या कहोगे? सा ते ताह, ताम ते ताह। ठीक है ना? ऐसे का के काह किम के लिए, काम के कहा, कया काभ्याम का भी, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सारे बना लीजिएगा। ठीक है ना? अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इनकी तरह ही किम के और तत् के शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे पंचमी में अस्याह है तो वहाँ तस्याह हो जाएगा। ठीक है? उसमें कस्याह हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको हम यत के नपुंसक लिंग के शब्द रूप समझा रहे हैं। यत नपुंसक लिंग बताया था, नपुंसक लिंग बेजानदार वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें विभक्ति है, इसमें भी एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम होता है। ठीक है ना? यत प्रथमा में यत ये यानी, और द्वितीया में भी क्या होगा? यत ये यानी। इसमें प्रथमा और द्वितीया में एक से ही शब्द रूप चलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप तत् के शब्द रूप याद करेंगे तब भी तत्ते तानी। ठीक है ना? तत्ते तानी, उसमें प्रथमा द्वितीया में एक सा ही चलेगा। ठीक है? ऐसे किम के कहानी, तो ऐसे ही किम के शब्द रूप चलेंगे। तो आप एक शब्द रूप याद कर लेंगे, आपको तीनों आ जाएंगे। बस आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है ना?
आप करके देखिएगा, फिर आप मिलान कीजिएगा। देखो किम के, तत् के और यत् के एक से ही चलते हैं। अब यहाँ पर ये कि ध्यान दें, क्या ध्यान दें? यत् नपुंसक लिंग के शेष रूप यत् पुल्लिंग की भांति ही बनेंगे। यानी प्रथमा द्वितीया केवल यत् सर्वनाम शब्द रूप में अलग होता है, और उसके बाद तृतीया से लेकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह चलेंगे, ठीक है ना। और यही नियम बिल्कुल किम और तत् शब्द सर्वनाम शब्द रूप है, इनमें भी लागू होता है, ठीक है बच्चों। और हम आपको दिखाते हैं कि जैसे यत ये यानी है, यहाँ पर द्वितीया में यत ये यानी है, ऐसे ही आप देखिएगा कि अब यहाँ से देखो, आप प्रथमा द्वितीया में हटा देती हूँ पुल्लिंग का, ठीक है ना। ये देखो ये पुल्लिंग है ना, आपको हटा के दिखाती हूँ। इसके बाद आप तृतीया में कैसे लगाएं, यही तृतीया में पढ़ देंगे। नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा तृतीया में? येन याभ्याम यह, चतुर्थी में यस्मै याभ्याम येभ्यः, पंचमी में यस्मात् याभ्याम येभ्यः, षष्ठी में यस् ययोः येषाम्, सप्तमी में होगा यस्मिन् ययोः येषु। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यत् के साथ ही आपको वो भी समझा दिया, क्योंकि जिससे कि आपको आसानी हो। आप एक शब्द सर्वनाम शब्द रूप याद करें और आपको तीनों समझ में आ जाए और तीनों आपको याद हो जाए। और यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको आपकी कोई भी शंका होगी उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों।